शुरू वादाहू ला शरीक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दरूदो सलाम उन पर जिनके आने से दो जहां हुए रोशन। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन, आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं, टीम मुजरिम कौन अपने हर प्रोग्राम में मुआशरे की एक कहानी लाती है। कहानी दरिंदगी की, सफाकियत की और रिश्तों की पामाली की। जी तो नाज़रीन, टीम मुजरिम कौन पहुंची है आज मुल्तान के नवा मखदूम रशीद, जहां थाना मखदूम रशीद की हदूद में इंतहाई अफसोसनाक, दर्दनाक और दिल खराश वाक़या पेश आया, जहां एक ही ख़ानदान के 3 मासूम बच्चे जिनकी उम्रें थीं 12 साल, 10 साल, 9 साल, उनको सफाकियत के साथ कत्ल कर दिया गया। आखिर क्या वजह थी कि एक ही घर के इन नन्हे फूलों को यूं मसल दिया गया? क्या वजह थी कि आज 4 साल बाद भी ये मुतासिरा ख़ानदान अपील कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान के हर वो दरवाज़ा जहां से इंसाफ मिलता है, मुझे लगता है कि वो खटखटा चुका है। उसके बाद वो टीम मुजरिम कौन के पास पहुंचे, वो सब कुछ, वो अपना दर्द उन्होंने बयान किया, जिसकी वजह से टीम मुजरिम कौन आज यहाँ पहुंची है और वो जानने की कोशिश करेगी कि आखिर क्या हकायक है, क्या पसे मंज़र है। जानने के लिए देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, अगर इस हौलनाक वाक़े की बात की जाए जहाँ 3 मासूम बच्चों का कत्ल हो गया और इस दरिंदगी के साथ वो कत्ल किया गया कि मतलब आज बयान करना भी इतना मुश्किल हो रहा है कि मुझे वो लफ्ज़ नहीं मिल रहे कि कहाँ से इस प्रोग्राम को शुरू करूं। तो लेकिन मेरे साथ जो इस वक्त शख्सियत मौजूद हैं वो उन बच्चों के मतलब मामू हैं और इस सारे मामले को 2022 से लेके आज 2026 तक लाने वाले ये वो शख्स हैं कि जो हर दरवाज़ा जिन्होंने खटखटाया, हर जगह पर जाकर उन्होंने फरियाद की, अपील की। आखिर सारे मामलात क्या हुए, अभी तक मुल्ज़िमान को क्यों गिरफ़्तार नहीं किया गया, वो इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये सारा मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सबसे पहले आपका नाम क्या है? मोहम्मद रफ़ीक। रफ़ीक साहब, क्या कहेंगे कि ये सारा मामला क्या था 2022 में, जब ये मतलब 10 मुहर्रम के दिन, आशूरे के दिन ये सारा वाक़या होता है, तो ये क्या वाक़या था? और मैं चाहूँगा कि आप इस सारे मामले को शुरू से बताएं ताकि मुझे, मेरे नाज़रीन को और उन इदारों को समझने में आसानी हो जो कि इंसाफ फराहम करते हैं। जी, सबसे पहले बात यह है कि वक़ूअ से 1.5 माह पहले एक राशिद नामी लड़का जो हमारा हमसाया है, उसने हमारी एक औरत को अगवा किया। उसने पनाह ली इशफाक वैंस के पास। इशफाक वैंस चौक वैंस का है, सुना है कि वो चेयरमैन है। वो दोस्त है हमारे यूसी चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अहमद गुज्जर का। तो इशफाक वैंस जो है वो अहमद गुज्जर को फ़ोन करता है कि तेरे हल्के के एक औरत और लड़का मेरी पनाह में है। तो वो कहता हाँ यार, वो जो है ना मेरे मिलने वाले हैं, उनको वापस करना, औरत को वापस करना है। तो इशफाक अहमद को कहता है कि आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि मैं किस तरह का बंदा हूँ। मैं औरत इस शर्त पे वापस करूँगा कि इसकी कार्रवाई नहीं होगी, इसकी आप गारंटी देंगे। उसने कहा फिर मुझे उनसे बात करने दें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो वो मेरे भाई कज़न नज़र से रब्ता करता है, अहमद गुज्जर साहब। अहमद गुज्जर चेयरमैन हमारा। तो शाम का टाइम बन जाता है, मेरे कज़न नज़र के घर वो भी आ जाता है, हम भी 10-12 लोग उधर इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो उसका इशफाक का नाम नहीं बताता, वो कहता है कि मेरे मिलने वाले के पास जो है ये राशिद भी है, ये औरत भी है। तो उसकी एक गारंटी, एक शर्त है कि आप कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो औरत को वापस करते मतलब हैं। आपकी औरत हम वापस करवा देंगे, हाँ। आपको ढूंढवा के आप तक पहुंचा देंगे, मगर लेकिन शर्त यह है कि आप कार्रवाई नहीं कोई करेंगे, कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। हमने कहा भाई ठीक है, सही है। हमने साइड पे होकर सलाह मशवरा किया, भाई ठीक है हम कार्रवाई नहीं करेंगे। तो दूसरे दिन वो औरत जो अहमद गुज्जर की मार्फत वापस हो जाती है। तो इलाके वाले लोग ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, भाई ये हमारा हमसाया था, इनके साथ अच्छे ताल्लुक थे, इनके बड़ों के साथ इन्होंने अच्छा नहीं किया, ज़्यादती की, अच्छा नहीं किया, आप इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। इलाके वालों और सब की मजबूरी की वजह से हमने उसके अगेंस्ट जो है औरत का 164 का बयान करवाया। उस लड़के के ख़िलाफ़ 635/22 FIR हो गई, जिसमें 496, 376 बजुर्म लगे। तो उसके बाद उसकी बेल भी खारिज हो गई, वो अदालत से मफरूर हो गया। अच्छा, ये इस वक़ूअ की असल रीज़न थी। ठीक है। तो इशफाक ने, अहमद ने उसी वक्त में कहा था कि अगर आप इस बात से भाग जाएंगे तो ये देख लेना कि इशफाक वैसे ख़तरनाक बंदा है, वो आपका नुकसान करा देगा, ठीक है। और मैं भी आपके ख़िलाफ़ हूँगा और मेरी भी आप पर नाराज़गी होगी। हमने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बाद में ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। तो ये इस वक़ूअ की ये असल रीज़न है। तो ये बाद में ये
10 मुहर्रम अल हराम को हमारे 3 बच्चे, काशिफ जिसकी उम्र 12 साल है और मुरसलिन जिसकी उम्र 10 साल है और मोहम्मद रसान जिसकी उम्र 9 साल है, उनको बरोज़ मुहर्रम तकरीबन 5:45 बजे अगवा किया जाता है, फिर उनके साथ ज़्यादती होती है, फिर उनको कत्ल कर दिया जाता है। तो ये सारा 2.5 साल ये ब्लाइंड मर्डर मतलब चला, तो नामालूम मुल्ज़िमों के खिलाफ काम मतलब होता है। 2022 में जो 2022 आपकी में एफआईआर दर्ज कर FIR दी जाती जी, है, जी। तो किस दफात के तहत मतलब आपकी सबसे पहले 363 हुई। 300 जब बच्चे मतलब गुम हुए ना, तो उस वक्त उस दिन सर्विस भी बंद थी। तो पुलिस को हमने 10:30 बजे फ़ोन किया, पुलिस रात को आई 12 बजे के भी बाद। तो उन्होंने कहा आप सुबह को आना, हम 363 की FIR अगवा की दे देंगे। सुबह को हम थाने में गए तो उन्होंने FIR भी 363 की न दी, हम वापस आ गए। तो हमने लाहौर से किसी शख्सियत का फ़ोन करवाया थाने में, तो फिर थाने वालों का हमें फ़ोन आया कि यार आप आ जाएं, लाहौर से कॉल आई है, अपना आ जाएं तो हम इसकी अगवा की FIR देते हैं। फिर हम इधर से तकरीबन 20-25 लोग उधर थाने में गए। ये किस टाइम की बात है? ये तकरीबन 4 बजे का टाइम था, ठीक है, 11 मुहर्रम। 11 मुहर्रम को। ठीक है, 10 मुहर्रम को बच्चे गायब अगवा होते हुआ हैं। है। जी जी। जब उधर गए तो तकरीबन बैठे, वो SHO साहब ने बात की, तो उसने कहा यार मुंशी ज़रा बिज़ी है, आप 1 घंटा इंतज़ार करें तो हम ये करते हैं 363 के FIR जो देते हैं। तो हम उधर ही बैठे होते हैं, तकरीबन 4:30 का टाइम होता है, तो हमें घर से कॉल जाती है कि यार तीनों बच्चों की लाशें जो हैं पानी के जोहड़ में तैरती पाई गई हैं। तो हमारे पैरों से ज़मीन निकल जाती है, हम सब परेशान हो जाते हैं। फिर DSP को पता चलता है, SHO को पता चलता है, सबको पता चलता है, तो भाग खड़े होते हैं। तो उस वक्त वो जल्दी जाती 363 की FIR देते हैं। पहले ही दे देते हैं। हाँ नहीं, उसी वक्त अच्छा, जब उस वो वक्त देते हैं। बच्चे कत्ल हो जाते हैं तो फिर वो देते हैं। ठीक है। और टाइम जो है वो सुबह का लिखते हैं। फिर उधर से हम सब लोग, कुछ लोग पहले आ जाते हैं, फिर मैं, मुद्दई, नज़ीर अहमद पुलिस की गाड़ी में आते हैं। पुलिस का डाला होता है कार में, और भी SHO होता है और पुलिस वाले होते हैं। जब हम इधर मौके पे आते हैं तो यहाँ हज़ारों लोग मौजूद होते हैं और बच्चों की लाशें जो तैर रही हैं। कुछ देर बाद पुलिस के कुछ मुल्तान के आला अफसरान भी आ जाते हैं। तो इस तरह ये सारा वकूआ। ठीक है, तो वो जब 363 की जब वो टाइम जो उन्होंने सुबह डाला, FIR दे दी, तो उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई जब लाशें बरामद की इतने मासूम नन्हे नन्हे बच्चों की? जब बच्चों की लाशें इधर से बरामद हुई तो फिर वो मुल्तान में पोस्टमार्टम हुआ उन बच्चों का। तो उसके बाद उन्होंने उसके सैंपल लाहौर भेजे PFS में जी। तो वहाँ से PFS लाहौर लेबॉर्ट्री से एक बच्चे के साथ 1 से ज़्यादा अफराद के सीमेंस पाए गए। ठीक है, मतलब ज़्यादती हुई, ज़्यादती साबित हो गई। तो फिर पुलिस ने बड़ी मुश्किल से, वो भी हम मलिक गफ़ार को साथ लेकर CP के पास, दावड़ साहब के पास, तो फिर उन्होंने 376 लगाया। 376 + 3 लगा और फिर 302 लगा, फिर वो 302 में कन्वर्ट हो गई। जी। ठीक है जी। तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि वो बुज़ुर्ग शख्स, वो बुज़ुर्ग शायद अपनी उम्र से नहीं हुआ, वो उन हालात और वाक़यात की वजह से वो ज़ईफ़ी आज उसमें आ गई, क्योंकि उसने अपनी दुनिया ही उसकी उजड़ गई। 2 ही बेटे थे और दोनों को ही पूरी तरीके से कत्ल कर दिया गया। तो उससे जानने की कोशिश करता हूँ, कोशिश क्या मतलब मैं उसको मजबूर किया कि थोड़ा सा बोल लें, वरना उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो आपसे बात कर सके और वो अपना दुख भी बता सके। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? नज़ीर। नज़ीर साहब, क्या कहेंगे ये सारा मामला? मामला तो मेरे से बोलिया नहीं जाता, मैनू जरा इंसाफ चाहिए जितना कि हो सकता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो जी चेसन मैनू इंसाफ ले चली। मैं गरीब बंदा, मैं नहीं जडू बादशाह मेरे अल्लाह दे हाज़र हो गए। मेरे आप बीमार बंदा, मैं टोर ही नहीं सकता, मेरी बड़ी तबीयत ख़राब होनी है, तो मैं इंसाफ लेना चाहता। जी। तो नाज़रीन, देख सकते हैं कि ये एक बुज़ुर्ग बाप भी इसलिए, शायद इसकी इतनी उम्र नहीं है, लेकिन वो हालात और वाक़यात, वो जो नुकसानात होते हैं वो इंसान को बिल्कुल खा जाते हैं, वो दीमक की तरह खा जाते हैं। तो 4 साल में आज इस शख्स का ये हाल हो गया है कि वो आज बात भी नहीं कर सकता, वो आज चल फिर भी नहीं सकता, वो जो मज़दूरी करता था आज वो मज़दूरी भी नहीं कर पाता। तो इसकी सारी वजूहात क्या हैं? क्या वो रियासत को नज़र नहीं आती? देखते रहिए मुजरिम कौन।
जी तो नाज़रीन, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इस सारे वाक़े में, सारे साने में 3 नन्हे बच्चे अपनी जान से गए। तो जहाँ वो 2 बच्चे जिनका वालिद नज़ीर था, तो तीसरा बच्चा जो अरसलान सबसे छोटा बच्चा, उसके वालिद मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? बशीर बशीर भाई, क्या कहेंगे, ये सारा मामला क्या हुआ, किस तरह हुआ? भाई साड़ी ये अपील है, साढ़े इंसाफ होया चाहिए, साढ़ा हक मिला जाए बच्चों का। बाकी सानू धमकियां देंदे खलोते ने भाई खाला साढ़ा उन्हें बंद कर दिता पानी दे पारू। ठीक है। मैनू कई मारन लगा, मैं बचा गया। हम्म। असी थाने ते गए, दरखास्त दी, साढ़े मौके ते पुलिस आई, मौका वेख ते सानू खाला सीधा नहीं करा दिता। हाल ही धमकियां देंदे खलोते ने, जंग तुहाडे नाल शुरू हो गई है, असां बिल्कुल लड़ांगे, अगे कुछ होए हुण कुछ करांगे। सानू ये बच्चों का हक मिलना चाहिए, वजीर आला तक साड़ी गल पहुँचा दो बस। ये 4 सालों में आप जब हर जगह पर गए तो किसी ने आपको दिलासा नहीं दिया, नहीं दिया। किसी अफसर ने तसल्ली नहीं दी कि आप बेफिक्र रहें, ये हमारी जिम्मेदारी है? नहीं, ये कोई बात उन्होंने नहीं बताई सानू। अच्छा। हाँ जी, अभी तक आपके किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया नहीं गया? किया। जिसको भी करते हैं छोड़ देते हैं? छाड़ देने ने। मतलब वो जो ताकत, वो जो प्रेशर आता हाँ है, जी। जो वो जोर रसूख आता है। रखने हाँ वाले जी। लोगों का, तो मतलब आपको वो जो आपके मुलजिमान है उन्हें छोड़ दिया जाता है? हाँ छोड़ देते हैं। और मौके ते आते साड़ी भाई वेख लवे ना आते भाई केड़ी हालात हुई पई है, सानू पानी नहीं लगा देंदे, अब ठीक। धमकियां दे रहे ने। अच्छा, मैं आपसे ये वो पूछना पुलिस वाले, वो पुलिस वाला मैनू कई मारन लग गया। अच्छा, हाँ जी। मतलब अब आपको मुख्तलिफ तरीकों से प्रेशराइज किया जाता है? हाँ जी। तो वो किस लिए प्रेशराइज किया जाता है? ताकि अपने केस से पीछे हो जाएं, हाँ जी। आप अपने केस की पैरवी ना करें, ना करें। अपने बच्चों के लिए इंसाफ ना मांगें। हाँ जी, ऐसे कहने सानू हक मिलना चाहिए। नाज़रीन, देख सकते हैं कि मामला इतना सीधा नहीं है जितना मतलब कि यहाँ लग रहा है, जितना शायद यहाँ की पुलिस बता रही है कि आज 4 साल बाद, हालांकि देखा जाए तो मैं अपने हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि इंसाफ वही होता है जो फौरी फराहम कर दिया जाए, और 4 साल बाद भी ये प्रेशर है कि किसी तरीके से अपने केस से पीछे हटा दिया जाए, ये लोग अपना इंसाफ ना मांगे। आखिर क्यों ना मांगे? 3 बच्चे जिस घर के वो चले जाएं, तो मेरा ख्याल है कि ये मैं नहीं कह सकता, आप शायद वो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जिसके साथ बीतती है वही उसी को पता चल सकता है। वो जिस तरह से कहते हैं कि कब्र का हाल सिर्फ मुर्दा ही जानता है, तो जो इस ख़ानदान की, इस मुतासिरा ख़ानदान की तकलीफ़ है वो सिर्फ यही जानते हैं। मैं 1 मिनट के लिए बात करता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि जो ये कह रहे हैं वो ये सब कुछ सच कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का जो काम है वो पुलिस का है। तो 4 साल में आखिर पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने असल मुल्जिमान को, 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि जिन लोगों का ये नाम ले रहे हैं, जो पंचायतों ने कहा, जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई, 1 मिनट के लिए उसको साइड पर रख देते हैं कि वो सब कुछ गलत हुआ। लेकिन 4 साल में कई अफसरान आए, कई अफसरान चले गए, उसमें हो सकता है कुछ नालायक भी हों, लेकिन कुछ तो बहुत ब्रिलियंट होंगे। तो उन अफसरान ने आखिर क्या किया? इस ख़ानदान को आज तक इंसाफ क्यों नहीं मिला? एक बच्चा नहीं था, यहाँ 3 बच्चे थे, लोगों की अपनी नस्लें ख़त्म हो गई, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला। आज अगर 2022 की बात की जाए, 2022 कौन सा महीना था कि जब ये आपकी FIR दर्ज हो रही है? ये जी अगस्त का महीना था, 9 अगस्त। मतलब अगर आज हम बात करें तो कोई 4 साल हो गए, ये 4 साल हो गए, 4 साल मुकम्मल हो गए। 4 साल मुकम्मल हो ठीक गए, है, तो जी। कार्रवाई आपकी कहाँ तक पहुँची? आपके मुल्जिमान गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए? कि हालांकि देखा जाए तो हीनियस क्राइम है, किसी एक कत्ल का भी, अगर एक शख्स भी कत्ल हो जाए तो इससे बड़ा जुर्म कोई नहीं है। और अगर एक शख्स के मुकाबले में बच्चे को देखा जाए तो किसी भी महज़िब मुल्क में वो जो बच्चे का कत्ल है वो बहुत बड़ा कत्ल कहलाया जाता है। बेसिकली आप अपने मुस्तकबिल को मारा गया है, आपके हमारे, सिर्फ आपके नहीं, इस मुल्क के मुस्तकबिल को मारा गया, और 3 बच्चों का कत्ल हुआ है। एक अगर हम मुद्दई की बात करें, नज़ीर की, तो उसके तो 2 ही बच्चे थे, 2 ही बेटे थे। मतलब अगर हम बेटों की बात करें तो 2 ही बेटे थे, उसकी तो मतलब आगे नस्ल ही ख़त्म कर दी गई। तो 4 साल में आखिर पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने जनाब शुरू से ही गफलत बरती। उस वक्त जो हमारा तफ्तीशी था वो सरवर तरगड़ साहब था, उसका जो दामाद था वो मुल्ज़िमों का सपोर्टर था। उसने बस ऐसे ना मतलब हमें टालता ही रहा, अब ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ब्लाइंड मर्डर था, नामालूम खिलाफ FIR हुई, उसने कोई कोशिश नहीं की, एफर्ट नहीं की। तो 2.5 साल ये सारा मामला चलता रहा, हमने किसी को नामजद नहीं करवाया। तो पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा, मतलब उस शक वक्त की तक ये बुनियाद ब्लाइंड मर्डर था, ब्लाइंड मर्डर और था। पुलिस ही तफ्तीश कर रही हाँ थी। जी। तो ये लास्ट में ऐसा हुआ कि वो जो राशिद वगैरह था, हम उनको वगैरह को पुलिस ने पकड़ा हुआ था। वो पार्टी और हमारी पार्टी, मुद्दई पार्टी जो है, RPO सुहेल चौधरी साहब थे, उनके पास गए। तो मेरा कज़न था नज़र, उसने RPO साहब को ये बात बताई, सुहेल चौधरी साहब को,
کہ آج تک 2.5 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی کسی قسم کی پنچایت نہیں کی. تو انہوں نے ادھر آر پی او صاحب کو کہا کہ یہ ہمارے ساتھ ایک دفعہ پنچایت کر لیں، ہم نیا پان دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کے بچوں کو قتل نہیں کیا. تو ٹھیک ہے آر پی صاحب. یہ وہ شخص ہے، وہ راشد، جو کہ مطلب اگر ہم اس پورے کہانی کی بات جی. کریں تو وہ جو شروع میں ہوئی تھی ایک خاتون کو نکالا جاتا ہے جی. تو اس میں یہ ملوث راشد تھا. جی. تو اس کے بعد جب ایک قسم کا پولیس کا اسی پہ شک گیا، ہاں اسی پیش آ گیا. پھر آر پی او صاحب کی جب بیٹھک میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جی. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ آپ پنچایت کر لیں. پنچایت کر لیں. ٹھیک ہاں ہے. یہ بات. پھر گھر واپس آ جاتے ہیں. تقریباً 2 سے 3 دن بعد شہادت علی پٹھان جو کہ ملزم پارٹی کا مطلب راشد وغیرہ کا عزیز تھا، ان کی برادری کا بڑا بھی تھا، ایک وہ اور ایک پرویز پٹھان ہے، وہ میرے بھائی نظر کے گھر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرا بھائی ان کے لیے چائے بنواتا ہے، بیٹھتے ہیں کیونکہ ہم سارے اچھا تعلق ہے. گھر ہی بیٹھے تھے، بیٹھک میں گھر بیٹھے تھے. تو وہ شہادت علی پٹھان میرے کزن نظر کو بتاتا ہے کہ یار راشد وغیرہ نے مجھے نا ہم دونوں لوگوں کو آپ کے پاس بھیجا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے بچوں کو قتل نہیں کیا، تو لہٰذا آپ ہمارے ساتھ جو ہے نا پنچایت کر لیں تو ہم اس کے لیے نیا پان صفائی دینے کو تیار ہیں. ہم نے قتل نہیں کیا، آپ اپنے قتل کسی اور جگہ تلاش کریں. تو چائے بھی پی رہے ہوتے ہیں. میرا کزن نظر کہتا ہے کہ یار ٹھیک ہے، نیا پاند ہوتا ہے، صفائی ہوتی ہے، ہمسائے ہیں، رل مل کے بیٹھے ہیں. آپ یہ بات بتائیں کہ یہ نذیر ایک شریف لوگ ہیں، انہوں نے کبھی کسی کی ککڑی کو وٹا نہیں مارا. ان کی کسی کے ساتھ، ان کے علاوہ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. اگر ان کے نیا پاند آ جاتا ہے، قسم صفائی آ جاتی ہے، بچے تو قتل ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، شہادت کہتا ہے کہ بچے قتل ہوئے ہیں. پھر میرے کزن کہتا ہے نظر، تو پھر وہ قتل کدھر گئے، قتل تلاش کرنے ہیں کہ نہیں کرنے. تو شہادت علی پٹھان کہتا ہے بالکل قتل تلاش کرنے ہیں، کیوں نہیں کرنے. تو پھر وہ اچانک کہتا ہے، ہاتھ ایسے کرتا ہے، کہتا ہے یار نظر ہاتھ تھاوے. اس دن 3 مقتول بچے میرے بیٹے مبشر درلے وی موٹر سائیکل تے چڑھے نے. صحیح. اس کی یہ بات سن کے یہ 2025 میں انکشاف ہو رہا ہے. جی 2025 میں. ٹھیک ہے. تو اس کی جو یہ بات ہے، یہ 2.5 سال بعد وہ یہ بات کر رہا ہے. تو اس کی میرا کزن جو ہے وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے آپ گھر جائیں، ہم سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، جو ٹائم بنتا ہے بناتے ہیں. ابھی مطلب آپ کے کزن نے اسی وقت فوری طور پہ کوئی ریاکشن نہیں ان کو دیا؟ کوئی بات نہیں کی. ٹھیک ہے. وہ گھر واپس آ جاتے ہیں تو وہ فوری ہمیں سارے دوستوں کو مطلب رشتہ داروں کو اکٹھا کرتا ہے اور مدعی کو سب کو بلاتا ہے. یار آج یہ نئی بات سامنے آ گئی ہے. تو وہ بات پھیلتی پھیلتی علاقے میں پھیل جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا خون چھپتا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی راستہ نکل تو ہی جب آتا ہے. بات مطلب اندر باہر ہر طرف پھیل جاتی ہے کہ یار آج 2.5 سال بعد شہادت نے یہ انکشاف کیا ہے. تو شہادت علی کے اس بیان کی روشنی میں ایک وسیع علاقائی پنچایت ہوتی ہے جس میں 300-400 لوگ موجود ہوتے ہیں. علاقے کے سینئر دور سے آتے ہیں لوگ، معززین علاقہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. چودھری الیاس پٹواری کلوہ صاحب کے ڈیرے پر. تو وہاں ایک پنچایت ہوتی ہے. تو ہمارے جو پنچایت کے بڑے ہوتے ہیں چودھری شعیب سنگھیڑا صاحب ہیں، بہت ہی ایماندار اچھے بندے. تو وہ کہتے ہیں وہ مبشر کہاں ہیں. وہ کہتے ہیں جی مبشر نہیں آیا. وہ کہتے کیوں نہیں آیا؟ اس کے لیے تو پنچایت بنی ہے، بلاؤ اس کو. جی مبشر کو بلایا جاتا ہے، اس کو درمیان میں بٹھایا جاتا ہے. تو چودھری شعیب سنگھیڑا صاحب سے کہتے ہیں ہاں پتر دس کیویں چڑھایا تو منڈے. وہ کہتا ہے جی میں سندھوں والے دکان دے اگوں پریز پٹھان دے وگے کو تو 3 بچیاں نوں چڑھایا ہے تو سکول دی نکر تے اتار دیتا ہے. صحیح. انہیں تینوں کی آکھیا؟ انہیں سانوں مینوں آکھیا جی اسی جڑا نا اتنے سبیل لگی تو پانی پینا ہے. انہیں آکھیا ایک دفعہ پھر دس. اس نے پھر بھی مطلب یہ بات بتائی، اس نے دہرائی. انہیں چلو ٹھیک ہے. وہ سائڈ پہ چلا جاتا ہے. تو چودھری شعیب کہتا ہے کہ یار ہم نے تو آج تک یہ سنا ہے کہ انہوں نے سبیل سے پانی پیے، آگے لنگر سے چاول لے کے کھائے ہیں، آگے مطلب جو انیشل تفتیش ہوئی، جو شروع میں سارے شواہد جمع کیے رفیق گئے. بھی دیکھتا ہے، اس کی بیٹی آمنہ سے بھی بات کرتا ہے، وہ حمزہ بھی ملتا ہے، اسلم ہانس کی آخری شہادت بھی آتی ہے. آج تو یہ نئی بات بتا رہا ہے اور اس میں یہ سارا معاملہ سکپ ہو گیا. ہاں. تو وہ یہ ساری باتیں سن کے پورا علاقہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ یار یہ کیا بات کر رہا ہے. تو وہ چودھری شعیب کہتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے نا جھوٹ بول رہا ہے. میں آپ کو 8 دن شہادت کو کہتا ہے، شہادت کو ساری پنچایت کو کہتا ہے، میں مدعیوں سے نہیں پوچھتا، مگر پھر بھی میں اپنی طرف سے آپ کو 8 دن کا ٹائم دے رہا ہوں. آپ اس سے پوچھ کے تسلی کر کے ہمیں بتا دیں. ابھی بات ادھر ہے، پھر بات بڑی دور تک چلی جائے گی. یا تو 8 دن میں آپ صفائی پیش کریں. صفائی پیش کریں جو بھی ہے.
8 दिन के बाद वो कहते हैं नहीं जी हमारी वही बात है, सही। वही बात है जी, नया पान सफाई ले लो, बस वही बात है। पंचायत वहाँ कहती है, सीनियर लोग कहते हैं कि आपने अपने मुंह से इंकशाफ किया अपने बेटे का, मुद्दइयों ने तो आपको चोर नहीं बनाया ना, आप खुद ही चोर बने हैं। आप पंचायत की रूह से ये नया पान सफाई कसम तो बनती नहीं है, ये नहीं बनती। आप असल बात बताएं, वो बात नहीं बताते। तो पंचायत जो तहरीरी फैसला लिख के हमें दे देती है कि मुबशर की अदालत और पुलिस से तफ्तीश कराई जाए ताकि केस के हक़ाइक़ तक पहुंचा जा सके। वो रिटन फैसला जब हमारे हाथ में आ जाता है तो उसके बाद वो तीसरी तफ्तीश SP गुलगार सैफुल्लाह गुज्जर साहब करते हैं। तो वो पंचायत का फ़ैसला भी देखते हैं। उस पंचायत के फ़ैसले की रोशनी में वो अपनी तफ्तीश और तहकीक के में वो कहते हैं कि मुबशर को जो है शामिल तफ्तीश किया जाए ताकि केस के असल हक़ाइक़ तक पहुंचा जा सके और उसमें जो लोग भी पाए जाएँ उनका DNA या पॉलीग्राफ है या जो भी मरहल है वो भी मुकम्मल कराया जाए, जो आज तक पुलिस ने नहीं करवाया। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि अगर इस मामले की, इस वाक़े की बात की जाए तो इंतहाई आसान नहीं बल्कि बहुत पेचीदा लगता है। मैं अपने हर प्रोग्राम में अपने नाज़रीन से और उन लोगों से जिनके साथ कोई भी मसला मसाइल होते हैं तो मैं उनसे कहता हूं कि खुदा के लिए कानून को हाथ में मत लें, बल्कि कानून का रास्ता इख्तियार करें, कानून का दरवाज़ा खटखटाएं। हो सकता है एक दरवाज़ा ना खुले लेकिन उससे ऊपर जाएं, उससे ऊपर जाएं, उससे ऊपर जाएं, कहीं तो कोई दरवाज़ा होगा जो कि उसकी सुनवाई करेगा, जो कि उसको सुन लेगा, जहाँ से उसको इंसाफ मिलेगा। लेकिन इस ख़ानदान की बात करूँ, इस मुतासिरा ख़ानदान की जिसने अपने 3 बच्चे खो दिए, वो जिस तरीके से जब मैंने ये सारा मामला देखा, सारे कागज़ात चेक किए, तो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई, शायद वो वज़ीर आज़म का ही दरवाज़ा रह गया है कि जो वो नहीं खटखटा सके। मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि वो जो मुल्ज़िमान हैं उनकी सरपरस्ती ताकतवर लोग कर रहे हैं, और ये जो लोग हैं ये गरीब हैं, ये कमज़ोर हैं। लेकिन क्या रियासत भी गरीब है? क्या रियासत भी कमज़ोर है? वो जो कहा जाता है कि रियासत आनी हाथ रखती है, वो जो कहा जाता है रियासत जो है वो ताकत रखती है, वो सबसे ताकतवर होती है, वो जो कहा जाता है कि रियासत माँ होती है, वो रियासत कहाँ है? आज मेरा ख़्याल है वो वक्त है, वो टाइम है कि जहाँ रियासत को सामने आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि सबसे ताकतवर अगर कोई है तो वो रियासत है। और वो कब सबूत, मतलब प्रूफ होगा? वो प्रूफ तब होगा जब इस ख़ानदान को इंसाफ मिलेगा। देखते रहिए मुजरिम कौन। तो नाज़रीन इस वक्त अहले इलाका मेरे साथ मौजूद हैं और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका जो कि हर पंचायत में भी मौजूद रहे और इस सारे मामले को देखते रहे, तो उन्होंने भी कहा कि हम भी बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आशिक मोहम्मद। क्या कहेंगे? सर बात यह है कि हम इब्तदा से गुजारिश, इल्तमास और मौतबाना गुजारिश ये करते हैं कि हमारे लिए इंसाफ नहीं है, हमारे लिए इंसाफ नहीं है, क्योंकि मुल्तान शहर की, लाहौर शहर की टोटल अदालतें अदा करके फिर भी हमें इंसाफ नहीं मिला। जनाबा मरियम नवाज़ साहब, वज़ीर आला साहब फरमाते हैं कि हमारे पास इंसाफ है। कहाँ का इंसाफ है? वो किधर गए हमारे लिए? वो हमारे लिए किधर गए हैं? हमें इंसाफ नहीं मिला। 4 साल गुजर गए, मासूम बच्चे के कातिल होने के बावजूद हमें इंसाफ नहीं मिला। आप फरमाएं कि हम किधर जाएं? आप तो कहते हैं कि इस्लामी कानून है, इस्लाम के मुताबिक ये फैसले होते हैं, कुरान के मुताबिक ये फैसले होते हैं। कहाँ गए वो कुरान पाक? कहाँ गए वो इस्लामी कानून? कहाँ गए वो जनाब शहबाज, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ? कहाँ गए वो जनाब चीफ साहब आसिम मुनीर साहब? कहाँ गए? हमें किसी जगह से इंसाफ नहीं मिल रहा। आप फरमाएं किधर जाएं? जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जब रियासत पे लोगों का एतमाद उठने लगे तो मेरा ख़्याल है कि इससे बड़ी बुरी बात कोई नहीं हो सकती, इससे बड़ी बुरी नाकामी कोई नहीं हो सकती। तो अगर यहाँ बात की जाए इस सूबे की, तो इस सूबे की जो सबसे बड़ी सीट पे विराजमान है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहब हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये एक सोचने का वक्त है कि यहाँ लोग आप पर एतमाद नहीं कर रहे, तो खुदा के लिए इनके इंसाफ इनकी दहलीज़ पर पहुँचाया जाए ताकि वो जो एतमाद है वो बहाल किया जा सके। जी तो नाज़रीन इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल जो मुझे लग रहा है इस पूरे
प्रोग्राम में कि वो लम्हा आ गया है कि उस माँ से मैं बात करने जा रहा हूँ कि जिसने उस बच्चे को पैदा किया था, जो कि बच्चा उसका वारिस था। जब माँ एक बच्चे को पैदा करती है तो उसे लगता है कि उसके जीने का सहारा आ गया, उसके बुढ़ापे का सहारा आ गया, लेकिन आज 4 साल से वो हर जगह पे हर दरवाज़ा खटखटा के थक चुकी है, और वो शायद वो रो रो के वो आंसू वो शायद वो भी ख़त्म हो गए हों, वो भी सूख गए हों कि वो किस तरीके से बात करे, बल्कि वो किस तरीके से क्या बात करे, मुझे वो लफ्ज़ नहीं मिल रहे कि मैं उससे किस तरीके से वो सवाल करूं कि आखिर वो सारा मामला क्या था। आज वो किसके हाथ पे अपने बच्चे का खून ढूंढे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? फातिमा बीबी। फातिमा बीबी, जो सबसे छोटा बच्चा था अरसलान, जी आप उसकी माँ हैं? जी, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮੀਆਂ ਫਾਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਵਹਿੰਦੇ ਪਿਆਨ, ਸਾਡੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਦੀਦ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਵਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਿਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਤਾਵਨ करे, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ। मेरे घर दा मेरा वड्डा पोतरा आई पिया, मेरा सरदार पोतरा आई, असां अज ओहदी खातर रुले वधे, साडा क्या इंसाफ नहीं लै दिता, सानू क्या ओहदा हक नहीं लै दिता। असां 4 साल हो गए ना, असां रुले वधे। साडी वाती ख्वाहिश है कि मरियम निवाज नू अपील है कि साडा हक ते सानू इंसाफ लै देवे, सानू अपने बच्चे दा इंसाफ चाहिदा है। साडी ख्वाहिश है कि साडे बच्चे दा इंसाफ हो वने। असां इतने साल हो गए ना, असां कैंट तक गए हैं, सारी कह नहीं सुनी। अस गरीब है, सारी तां कोई नहीं सुनता। मरियम निवाज दे अगू साडी वाती अपील है साडे नाल तामन करे, साडे बच्चों का सानू हक लैके देवे, सानू इंसाफ लैके देवे। साडी गरीबी नू वेखे, साडी गुरबत नू वेखे कि अस किस तरह दे पे ते किस तरह कुर्लाते पे, साडी कह ही नहीं सुनी। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि एक मुतासिरा माँ, और बल्कि ये सिर्फ माँ नहीं, अगर जो मेरा ये पैटर्न है प्रोग्राम का कि मैं एक के साथ एक में बात, वरना पूरे बैकग्राउंड में अगर सिर्फ़ और सिर्फ आवाज़ सुनी जाए तो वो सिर्फ़ और सिर्फ रोने की आवाज़ है, क्योंकि यहाँ जितनी ख़वातीन मौजूद हैं, जितनी बच्चियाँ मौजूद हैं, वो सिर्फ रो रही हैं। वो कहते हैं कि वो ज़ख़म अगर कुरेदे जाएँ तो वो दोबारा से हरे हो जाते हैं। तो आज ये जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो मैं इन लोगों को वो 4 साल पहले वो जब वो वक़ूआ हुआ था, तो शायद वो लम्हा मैंने इन सबको याद दिला दिया कि पूरे घर में एक कोहराम बरपा है। तो काश ये कोहराम मेरे जो कि हुक्मरान हैं उन्हें भी नज़र आ जाए और उसकी वजह से इन लोगों को इंसाफ मिल जाए। तो शायद वो बच्चे तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन वो ज़ख्मों पे कोई मरहम ज़रूर लग जाएगा। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, इस वक्त पहले जिस माँ से बात कराई, उसने अपना एक लाल खोया था। उसने अपने घर का सबसे बड़ा बच्चा, जिसको उसने सरदार बच्चा कहा, क्योंकि हमारे यहाँ एक रिवाज है कि रस्म व रिवाज जिस तरीके से हमारे माशरे में चलते हैं कि अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि इसे बाप की डेथ हो जाए तो उसकी पग उसके बड़े बेटे को पहनाई जाती है। तो वो पग कहाँ किसको अब पहनाएगी? तो आज जिस माँ के साथ इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ, उसके तो थे ही 2 बेटे जो कि वो कुर्बान हो गए, वो जो शहीद हो गए, क्योंकि मासूम बच्चे थे। तो मुझे कहते हुए कोई वो आर नहीं कि वो बच्चे तो शहीद थे, उनका तो आला मुकाम होगा, वो तो जन्नत में होंगे इस वक्त। लेकिन ये जो माँ है, इसको क्या दिलासा दूँ? तो मेरा ख्याल है कि वो दिलासा मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, और वो हुक्मरान उनके पास ये आवाज़ लेकर जाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि वो क्या कहना चाहेगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कनीज़ा बीबी। कनीज़ा बीबी, क्या कहेंगी? मेरे बच्चों का मैंने इंसाफ चाहिए। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरिया 3 बेटियां, मेरा होर बेटा कोई नहीं, मेरे उबे 2 है। वड्डा मेरा काशिफ है, छोटा मेरा बोरसलीन है। जुल्म कीते मेरे बच्चे हैं, मैनू इंसाफ न मिला, टाइम कैंट तोड़ी गई, मैनू इंसाफ मिले चाहे मरियम निवाज मैनू इंसाफ ला दे, मेरे बच्चों का इंसाफ मैनू मिलना चाहिए। मेरिया 3 बेटियां ने, मेरे होर बेटा कोई नहीं, मेरा कोई वसीला नहीं, मैनू इंसाफ कहीं नहीं ला देता। मेरे 2 बेटे हैं, काशिफ ते बोरसलीन, मेरा होर बेटा कोई नहीं, बड़ा मेरा काशिफ है, छोटा मेरा बोरसलीन। मेरी 3 बेटियां ने, मेरे बेटियां का सहारा कोई नहीं है, मेरा कोई सहारा है पिया।
मैंने इंसाफ मिलना चाहिए। मरियम नवाज मैंने इंसाफ ला दिया, मैंने इंसाफ मिलना चाहिए। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि मैंने जिस तरीके से कहा था कि प्रोग्राम का सबसे मुश्किल मरहला यही है कि किस तरीके से इन माओं से बात करूं, और अब आगे वो 3 बहनें जिनका वो सहारा था, वो सहारा थे, 2 ही भाई थे कि जिनकी वजह से वो बहनों ने जीना था, क्योंकि बड़े होके वो उन्होंने उनके सर पे हाथ रखना था। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनसे बात करूं, क्योंकि इस पूरे कमरे में जिस जगह पे मैं बैठा हूं, कमरा कहना तो गलत होगा, इंतहाई गरीब लोग हैं कि मतलब एक जो छप्पर से सजा हुआ ये एक छोटा सा घर इन्होंने बनाया हुआ है, तो उसमें जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ तो उसमें जो कोराम है, उसमें जो मातम है, उसमें जो बैन है, वो शायद मैं आपको बता नहीं सकता। जी तो नाज़रीन यही वो लम्हा है कि जिसे मैं कहूँगा कि इस प्रोग्राम का सबसे मुश्किल लम्हा है कि वो जो भाई होते हैं बहनों का सहारा होते हैं, और जो बहनें होती हैं उनको बड़ा मान होता है अपने भाइयों पे, और जब वो सारे भाई नाहक कत्ल कर दिए जाएं, और वो भी उतनी कम उम्री में कि मुझे आज लग रहा है कि ये कत्ल 4 साल पहले नहीं हुए, शायद वो आज ही हुए हों, शायद वो मैयतें आज मेरे सामने ही पड़ी हुई हैं कि जिस तरीके से ये बच्चियाँ बैन कर रही हैं, जिस तरीके से ये बच्चियाँ करा रही हैं, और इनका रोना शायद मुझसे तो क्या हर बेटी वाले से, हर बहन वाले से, शायद किसी से भी बर्दाश्त ना हो। क्या कहोगी बेटा? भाई सारी साथ करे संबरिया विवाह करे सब कैन की करे सारी का इसमें सादा सारी पे से के पास बारू तो साथ वाला से साथ दिलाई पे देते। याद है अपने भाई? आज याद मतलब बाबा का ये बाबा बोल दिले बाबा दर्शला सादे हाथी में करा दो जला साथ लाल सारी सुन के लग याद दर्शन के लग सारी साफ चाह वाक चाह सारे फिरा संबरिया विवाह के टिका के सुने बात टिका के साथ का साफ रात दिता सादे हाथी है मेरा सारे भाई हाथी में तू जिंदा सुन पे सुन लगे ते दाग मारा ये शहीद करवा ले। बस जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि किस तरीके से इन बच्चियों से मैं बात करूं कि जिन्होंने अपने भाई उस उम्र में खो दिए कि जब वो खेलने कूदने की उम्र थी। क्या ये चीखें, ये कोराम, ये मातम सिर्फ मैं ही देख पा रहा हूँ? क्या ये रियासत नहीं देख रही? क्या ये रियासत नहीं सुन रही? खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि अगर ये कोराम, ये चीखें, ये मातम अगर आसमान पे पहुँच गया तो मेरा ख्याल है कि कोई हुकूमत नहीं रह सकेगी। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन जिस तरीके से ये सारा प्रोग्राम आपको देखा, सारे इस प्रोग्राम में जो इस वकूए के सारे इंकशाफात थे वो आप तक बयान किए गए, और ये जो पूरा अहले इलाका है, क्योंकि जिस किस्म के इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ तो मतलब बहुत दूर दूर यहाँ एक घर मौजूद होता है, तो वहाँ से सब लोग यहाँ इस वक्त मौजूद हैं और ये एक एहतजाज कर रहे हैं, और इनके एहतजाज में मैं अपना एहतजाज भी शामिल करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं भी एक पंजाब का वासी हूँ। क्यों? क्योंकि वो बच्चे मेरे भी बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे सांझे होते हैं, और 3 बच्चे, किसी का अगर एक बच्चा नाहक कत्ल हो जाए, वैसे भी मर जाए तो वो गम शायद कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन यहाँ तो नाहक इस बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिए गए उन बच्चों को, और आज 4 साल बाद भी ये जो ख़ानदान है, मुतासरा ख़ानदान, वो मुतालबा क्या करेगा? वो तो सिर्फ फरियाद ही कर रहा है, वो तो सिर्फ अपील ही कर रहा है कि खुदा के लिए हमें इंसाफ दिया जाए। वो उस इंसाफ से आप उन्हें उनके बच्चे तो नहीं दे सकते, लेकिन खुदा के लिए उनको वो इंसाफ दे दें, ताकि वो जो उनको दिलों पे वो जो ज़ख़म लगा है वो ताहयात जब तक ये लोग ज़िंदा हैं, वो बच्चियाँ, वो जो बैन था, वो जो मातम था, वो मेरा ख़्याल है कि वो शायद किसी के दिल पर वो थोड़ा सा असर कर जाए। वो जो हुक्मरान हैं, जो पॉलिसीज़ मेकर्स हैं, उनकी एक कॉल यहाँ मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से ज़रूर दरख्वास्त करूँगा। यहाँ मैं दरख्वास्त करूँगा IG पंजाब से, क्योंकि अगर पंजाब पुलिस की बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान में अगर कोई क्रेडिट लिया जाता है और या क्रेडिट कोई दिया जाता है, वो पंजाब पुलिस को दिया जाता है कि पूरे पाकिस्तान में अगर कोई बेहतरीन पुलिसिंग है, जो पुलिस है वो पंजाब पुलिस है। तो मेरा ख्याल है कि उस पंजाब पुलिस पे सबसे बड़ा सवाल या निशान ये केस है। एक कत्ल को हीनियस क्राइम कहा जाता है, और जहां 3 मासूम बच्चे कत्ल हो जाएं और 4 साल तक वो मुतासरा ख़ानदान अपीलें करता हुआ, फरियादें करता हुआ पूरे पाकिस्तान में हर दरवाज़ा खटखटा चुका हो, तो अब सिर्फ़ और सिर्फ एक ही दरवाज़ा रह जाता है, और वो दरवाज़ा वो है कि अगर वो वहाँ तक पहुँच गई तो आप समझें क्या हो सकता है। तो खुदा के लिए मैं भी अपील करूँगा कि इस ख़ानदान के साथ खड़ा हुआ जाए, क्योंकि बच्चे सांझे होते
ہوتے ہیں. تو اس معاشرے سے بھی میں اپیل کروں گا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ جو قیامت ان پر گزری ہے وہ آپ پر نہ گزرے. اس دعا کے ساتھ یا رب العالمین، یا رحیم، یا کریم، یا ارحم الراحمین اس ارض مقدس کو، اس پاک سرزمین کو امن کا، خوشیوں کا گہوارہ بنا دے. اپنے میزبان سید اذان شاہ کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.